पुराना बड़गांव के मोहनकुंज कॉलोनी के रहने वाले निखिल रावत पर रात में हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी की हाथीखेड़ा निवासी उसके ससुराल पक्ष के करीब 7 से 8 लोग हथियार लेकर अचानक उसके घर पहुंचे और वहां तोड़फोड़ करने के साथ निखिल रावत पर जानलेवा हमला किया गया। परिजनों के अनुसार हमलावरों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की और घर के बाहर खड़े वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद निखिल रावत के साथ कथित तौर पर लोहे की रोड से हमला किया गया। हमले में उसके घर वालों के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। वहीं घटना के बाद निखिल रावत की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका जेएलएन अस्पताल में उपचार जारी है। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद भी मामले में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे परिवार में भय का माहौल है। उन्होंने जिला पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की है। सुबह निकली, किसी को बताया नहीं, बिना बताए घर से मैं जिम ना मेरी मम्मी को बताया ना मेरे पापा को बताया, और वो स्कूटी लेके निकल गई। उसके बाद करीबन दिन में 3 बजे से मैं उसे फ़ोन करने लगा हूँ कि फ़ोन उठाया, और उसने एक फ़ोन उठाया। 7 बजे उसने मुझे फ़ोन किया है और मैंने बोला कि फ़ोन क्यों उठा रही, क्या मामला है। उसने बोला कि हाँ नहीं उठाया तो क्या हो गया, क्या कर लेगी। तो मैंने बोला अगर ऐसी बात करें मेरे घर में आने की कोई जरूरत। बोला नहीं, मैं तो जब मर्जी आऊँगी, जब मर्जी जाऊँगी और मैं आके बताऊँगी। मैंने कहा नहीं तो अपने घर में ही रहो अगर ऐसा करना है। तो उसके बाद उसने वापस मैंने बैक कॉल किया, उसने कट कर दिया, तो उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। करीबन 40 मिनट बाद उसने फ़ोन ऑन किया और 40 मिनट बाद 7:45 के करीब मेरे घर और बोला ले आगे घर में क्या करना था। और उस दौरान भी मैं जिम में ही था, तो मैं जिम से उसी टाइम निकला हूँ। हालांकि उसको मेरे को पता कि मेरे जिम से घर आने का टाइम है 9 साढ़े 9 तकरीबन पर, बट मैं उतनी जल्दी आ गया। तो जैसे ही मैं आया उस टाइम वो खाने की प्लेट ले रही थी, उसके खाने की प्लेट के नीचे एक सिम थी एक्स्ट्रा। तो मैंने उससे पूछा ये सिम किसकी है, तो उसने उसी टाइम प्लेट रख के उसी मुँह में ली और वो चबा के वो बाहर लेके आ गई। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। उसके मैंने उसको बोला तो अपना फ़ोन दिखा अभी के लिए, तो उसने नहीं दिखाया। दूसरी बार मांगने पर उसने फ़ोन तोड़ दिया, और जब वो टूट गया तो उसने बोला ले चेक कर। उसके बाद उसने अपने फ़ोन से सिम निकाली है और दूसरे मेरे सामने है पड़ोसी, उनके घर पे गई है, उनके घर पे करके उनके फ़ोन में सिम डाली है। उसके बाद उसने अपने घर वालों को कॉल किया है और उसने अपने घर वालों को कॉल करके बुलाया है मेरे को मारपीट करने के लिए। और अब उसने अपने घर वालों को क्या बोला क्या नहीं बोला ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो पड़ोसी में। उसके बाद कोई आदमी आया है, उसको लेके गया है। उसके 5 मिनट के बाद ही जैसे वो निकली किसी आदमी के साथ, उसके 5 मिनट के बाद ही एक आदमी आया, उसको लेके गया। उसके 5 मिनट के बाद उसके घर वाले आए मेरे से मारपीट करने। मेरे 2 साले थे, 2 मेरे चाचा ससुर थे और एक मेरा साथी। पहले वो आए, उन्होंने पहले स्कूटी तोड़ी है, हमारी घर के बाहर में खड़ी थी। उसके बाद वो कूदा है, घर के अंदर आया, ताला तोड़ा, फिर सबको बुलाया। उसके बाद मेरा जो साला उसने मेरे झापट मारी और दूसरे साले ने मेरे पीछे से रोड मार दी और उस दौरान मैं घायल हो गया, मेरे को कुछ नहीं पता। उसके बाद मेरे लाते घुसे और वो बेसबॉल का जो डंडा होता है वो था मेरे साले के हाथ में, उसने उससे मेरे को मारा पीठ पे 4-5 और उसने मेरे सालों में मेरे साथ मारपीट की। 5-10 मिनट बाद उन्होंने सूचना दी और गाड़ी भी आ गई पीसीआर, और तब तक वो जा चुकी। उसके बाद मेरी साली और मेरा साडू भाई मेरे को चेक करते थे कि मैं मरा हूँ या नहीं। तो मेरी साली आके बोली अगर जिंदा है तो इस कतल को हम मार के ही रहेंगे, वो मार के ही बनेगा। इतना बोल के वो वापस भाग गई। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।